Jain will never disagree that the wonderful activity of sending abusive SMSs and emails to harass women is an inappropriate occupation. You don't need to be a sperm donating IIT student to understand the immense benefits of harassing women, because approximately a year and a half later, these harassed women get married and leave for the United States of America forever. It's a fantastic way to decrease population of India, and yes, Ghulam Nabi Azad has highly recommended it. ये निहायत ही घटिया चूतिया डिस्क्लेमर था यार, कौन लिखता है? जय हिंद। हेलो वेलकम टू जय हिंद गाइस। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, मतलब राहुल बाबा के पास दलितों के घर जाकर मुफ्त भोजन करने के दिन खत्म हो रहे हैं। अब पता ही नहीं चला ना कि माया बहन के 5 साल कैसे फुर्र से उड़ गए। स्टैचू बनाते बनाते, पैसे खाते खाते दिन कितने जल्दी बीतते हैं, नहीं? खैर, यूपी इलेक्शन में सबसे मजेदार बात हुई कि अचानक से इलेक्शन कमीशन का ज़मीर जागा और उन्होंने कहा कि स्टेट के सारे स्टैच्यूज, मतलब मायावती के और हाथियों के, अब कवर किए जाएंगे ताकि वोटर्स इन्फ्लुएंस ना हो। यस, वी कांट मेक दिस शिट अप, ओके। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राज्य के सारे स्टैच्यूज को कपड़ों से ढका जाए ताकि मायावती को अनफेयर एडवांटेज दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इलेक्शन के दिन स्टैच्यू देख के लोग हिप्नोटाइज हो जाए, वोट करने जा रहे होंगे कांग्रेस को, और रास्ते में मायावती का या फिर उसके हाथी का स्टैच्यू दिखेगा और बंदा बोलेगा, ओह ये मुझे क्या हो रहा है, ये मेरे तन बदन पर कैसा जादू हो रहा है, मैं खींचा चला जा रहा हूं बीएसपी के सिंबल की तरफ, मुझे मायावती को ही वोट करना है, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं बीएसपी को वोट करने जा रहा हूं। और अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि बीएसपी का हाथी नहीं दिखना चाहिए, तो वो लोग इसी तर्ज पे यूपी की सारी साइकिल्स पंक्चर करके, तालाबों के सारे कमल तोड़ के और सारे वोटर्स के हाथ भी कटवा देंगे, क्योंकि एसपी, बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह भी तो नहीं दिखने चाहिए ना। तो हमारे पास मायावती के लिए गजब का आइडिया है। क्यों नहीं वो सारे स्टैच्यूज को कवर करने के लिए बीएसपी का ट्रेडमार्क ब्लू कलर का कपड़ा बनाए, है ना? स्टैच्यू भी कवर हो जाएंगे और बीएसपी की पब्लिसिटी भी हो जाएगी। क्यों, कैसा लगा आइडिया माया बहन? बस अब इस आइडिया की फीस 1 करोड़ रुपया हमारे खाते में भिजवा सकती है, थैंक यू। लेकिन ये शायद पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन इतने रिडिक्यूलस आइडियाज के साथ आया। Do they really want to cover up more than 20 lakh statues just for elections? अरे कपड़े का कितना खर्चा आएगा? हाँ भाई 1 मिनट। अरे हाँ तेरी। हेलो। कौन? पूनम पांडे? जय। हाँ बोलो। मैं दिन रात इतने कपड़े उतारने वाली हूँ, उनसे ढक लेना स्टैचूज। भारत रत्न इसे मिलेगा, देख लेना। हाँ, पर इलेक्शन कमीशन के इस अजीब से फैसले पर हाथियों के स्टैच्यूज का क्या कहना है, आइए पूछते हैं। हेलो नीलू। हेलो सुमित। हाँ नीलू, तुमने सुना ही होगा तुम्हें कवर करने की सोच रहे हैं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे जीऊंगा। मन कर रहा है कि किसी जादू से कुत्ता बन जाऊं। इससे अच्छी जिंदगी तो कुत्ते की है। कुत्ते से याद है, तुमने माया बहन से नहीं कहा? उनसे क्या कहूं, खुद उनके स्टैचू भी कवर होने वाले हैं और वो कह रही है कि ये अच्छा ही है। स्टैचू में अपना सारा पैसा छुपाया है, उसे कवर करके सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। अगर इलेक्शन हार गए तो क्या होगा, ये सोचा है तुमने? हाँ, हो सकता है सारे अंबेडकर पार्क का नाम बदल के संजय गांधी पार्क हो जाए या श्याम प्रसाद मुखर्जी पार्क। अब कौन जीतता है उस पर डिपेंड करता है। अगर मुलायम जी जीत गए तो? मुलायम जी जीत गए तो लोहिया पार्क हो जाएगा। वैसे वो जीत गए तो मैं अपना नाम नीलू से बदलकर गधा रख दूंगा। थैंक यू नीलू, हम तुम्हारे पास और इलेक्शन न्यूज के लिए वापस आएंगे। अरे पैसे तो दो, आज के इंटरव्यू के, I mean, मेरे बर्थडे
बराबर है भाई, हाथी भी मायावती का ही है तो पैसे के बगैर तो चलेगा नहीं। लो, पहली पेमेंट के वांदे, ऊपर से 500 भी गए। तो ये था मायावती का लालची नीलू। अब बाकी है हमारा एक नया सेगमेंट, आज का एलेनन और सविता भाभी। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बॉलीवुड थप्पड़। इसमें हम बॉलीवुड के लिए अपने सबसे नेस्टी जोक्स, कमेंट्स, फिल्म रिव्यूज इकट्ठे एक ही झटके में सुनाएंगे। ओके, फटाफट। अभिषेक बच्चन says he has learned nothing from his mother. Well, baby, वो दिखता है। सनी लियोनी wants to make her debut in Bollywood. Well, इसे कहते हैं देशभक्ति। सनी लियोनी is leaving the multi-billion porn industry for acting in चिंदी हिंदी फिल्म। सनी लियोनी ने यह भी कहा है कि she wants to date सलमान खान, और सलमान ने कहा सॉरी यार, तुम्हारे सारे वीडियोस 5 साल पहले ही देख चुका हूं, अब डेट करके क्या करूंगा। शाहरुख खान हैज हर्ट हिज रिब्स व्हाइल वेकेशनिंग इन दुबई, मगर मुझे इस बात पर शक है। आई थिंक ही वाज प्रोबब्ली स्टैब्ड और पंच्ड बाय सम गाय हु सॉ डॉन 2 एंड रावण इन द सेम ईयर। राखी सावंत ने रिसेंटली कहा है कि राज ठाकरे इज लाइक अ ब्रदर। मतलब आर यू सेइंग दैट राज इज अ भैया? अबे कैसा पाप कर दिया तुमने राखी। विवेक ओबरॉय को एक न्यू ईयर पार्टी में नाचने के 80 लाख रुपए दिए गए थे, एंड गेस व्हाट, ये इवेंट कैंसिल हो गया, एंड पीपल गॉट वायलेंट एंड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। हु आर दीस चूतियाज हु वांटेड टू सी विवेक ओबरॉय एंड दैट टू ऑन अ न्यू ईयर्स ईव। अगर आप उनमें से एक है ना तो शूट योरसेल्फ राइट नाउ। हम आपको आपके टिकट के पैसे तो वापस करेंगे ही करेंगे, साथ में गन भी खरीद के देंगे। Okay, now it's time for the sponsored part of the show. This is the part where we get paid for cracking jokes on someone. So if it's a joke on Congress, the BJP pays us. If it's on Mayawati, all the people from UP pay us. And if it's a joke on KRK, well then no one pays us. He himself pays for jokes on himself. Okay, this pretty lady from Sri Lanka who is dating Sajid Khan. Yes, हम जैकलिन फर्नांडिस की बात कर रहे हैं। जैकलिन ने ऋतिक को किस करने से मना किया, इसीलिए उन्हें क्रिश 3 से आउट होना पड़ा। आई थिंक इससे 2 फायदे हो गए। एक तो ऋतिक को किस नहीं करना पड़ा, और दूसरा क्रिश जैसी फिल्म में काम नहीं करना पड़ा। अच्छा, लेकिन थोड़े दिन पहले तो इसी जैकलिन ने इमरान हाशमी को किस किया था, मर्डर 2 में। Well, I think she wants to kiss people who look like wooden logs only. KRK ने कहा है कि मैंने सनी लियोनी पर $40 वेस्ट कर दिए। अरे यार KRK, कम ऑन यार, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई एक पॉर्न वीडियो खरीदने में वेस्ट कर दिया। It's really stupid यार। Maybe not as stupid as देशद्रोही। From KRK to SRK, जिस पर जोक मारने के लिए हमें बिग बी ने 15 रुपए दिए हैं। Yes, we both are equally very cheap. हाँ, तो SRK ने हाल ही में अपने क्रिटिक्स को go to hell कहा, और इसके बाद उनके सारे क्रिटिक्स डॉन 2 देखने सिनेमा हॉल चले गए। तो यार, अभिषेक की नई फिल्म प्लेयर्स फ्लॉप होने पर बिग बी फिर भड़क गए और अपने ब्लॉग पर क्रिटिक्स की बजा डाली, और इससे उदास होकर अभिषेक ने एक और आइडिया एड साइन कर लिया। वैसे प्लेयर्स की खास बात ये थी कि इसमें 5 स्टार सन्स और डॉटर्स थे। अभिषेक, सोनम, नील, नितिन मुकेश, सिकंदर खेर और बॉबी देओल। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इन सबके करियर की सारी हिट्स जोड़ के भी 5 नहीं बनते। और ध्यान से देखा जाए तो प्लेयर्स स्टार सन कोटा से बनी हुई फिल्म लगेगी 80% मेजॉरिटी कोटा। तो यह था आज का बॉलीवुड थप्पड़। मूविंग ऑन, फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर मधु कोड़ा पर इनकम टैक्स विभाग ने
1200 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस चिपका दिया है और कोड़ा का कहना है 1200 करोड़ चाहिए तो झारखंड बेच के ले लो। मैंने भी झारखंड बेच के इतना पैसा कमाया था। खबर मिली है कि केरला की एक यूनिवर्सिटी ने 1937 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को वाइस चांसलर का जॉब ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और प्रिंसटन चले गए। वेल ही वाज रियली स्मार्ट। केरला छोड़ के प्रिंसटन, स्मार्ट डिसीजन। आपको पता है के सीतम्मा कौन है? वेल शी इज द हेड ऑफ पैनल अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन बैंगलोर यूनिवर्सिटी। अब उनका कहना है कि सिर्फ एक साड़ी, वो भी फुल स्लीव्स के ब्लाउज वाली ही लड़कियों को इज्जत दिला सकती है। और लगता है उन्होंने डर्टी पिक्चर नहीं देखी है। पूरी फिल्म में सिल्क स्मिता बनी विद्या बालन ने साड़ी ही पहनी है और क्या सेक्सी लगी है, फुल इज्जत। महापागल येडियुरप्पा ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है कि इस महीने के अंत तक उन्हें बीजेपी में कोई सूटेबल पोस्ट दे दी जाए। यस, सूटेबल पोस्ट फॉर येडियुरप्पा। इंटरेस्टिंग। Rajnath Singh's chest hair needs constant cleaning from time to time. Maybe this could be a suitable post for the great Shri Yediyurappa. येडी जी जल्दी अप्लाई कर लो, नहीं तो ये पोस्ट भी कल्याण सिंह ले लेगा। बाकी अभी राहुल बाबा की मंथली मैगजीन, आज का एलएनएन और हमारी अपनी सविता भाभी। वेलकम बैक। ऑनेस्टली मुझे बार बार लगता है कि राहुल गांधी पीएम ऑफ इंडिया बने उससे पहले द वर्ल्ड शुड एंड। क्यों? सुनिए, राहुल ने कहा है कि अब हम एक यूथ कांग्रेस मैगजीन लॉन्च करेंगे। जी हाँ, ये मैगजीन टारगेट करेगी देश के उन सब यंगस्टर्स को जो 45 से 85 साल के बीच है। द युवा भारत, ऑफ द यूथ, फॉर द यूथ, बाय द यूथ will be a professional magazine to be published in Hindi and English. हमारे पास इस मैगजीन की एक लीक कॉपी है। It's like a playboy for politicians. हमारे पास इसके 4 पन्ने हैं। इनमें दिग्विजय सिंह सेक्सी पोज में फोटोशूट कर रहे हैं। देखिए, ये एक मायावती सेंटर स्प्रेड है where she is addressed as a woman. That's every cross-dresser's delight, especially राहुल बाबा। और इसमें बहुत से शानदार थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स भी हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 1, Why राहुल गांधी should become the PM of India. आर्टिकल नंबर 2, Why the PM of India should be राहुल गांधी. आर्टिकल 3, What are the various reasons we should choose राहुल गांधी as the PM of India. आर्टिकल 4, Why God wants राहुल गांधी to be the PM of India. हमें बहुत सारे हेट मेल्स और मैसेजेस मिलते रहते हैं। Well done guys, keep up the good work, but today we have decided to give it back to you, like take revenge, serious revenge. हमने सोचा है कि आज हम आपकी मारेंगे, मगर प्यार से। That was scary, right? Okay. अन्ना हजारे अब हेल्थ रीजन से स्टेट इलेक्शंस में कैंपेन नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना था क्या लोग फेसबुक और ट्विटर पर ही वोटिंग नहीं कर सकते ताकि मैं घर से ही कैंपेन कर सकूं। राज ठाकरे ने कहा शरद पवार ने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, शरद पवार ने कितना कुछ किया है महाराष्ट्र के लिए। अरे मतलब क्या नहीं किया ये पूछो। इतने सालों तक इतना कुछ किया है, मुझे तो आंखें भर आई सोच के कि अभी वैसे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या क्या किया है, लेकिन जैसे याद आएगा बताऊंगा। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। राज ऐसे नहीं बोलना। चलते हैं सविता भाभी की गली, तान के बंदूक की नली। वाह वाह, ये तो डर्टी शेर हो गया। कम ऑन, लेट्स गो इनटू द फ्यूचर। 2015 लोकपाल बिल पास होने के बाद भाइयों, बहनों और स्वीट गर्ल्स, आइए मिलते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत में सविता भाभी से। आओ सविता भाभी,
आइए। सुमित, सुमित मैं बहुत परेशान हूँ। सुमित, तुम सुन रहे हो ना? हाँ। अरे आजकल कोई लेता ही नहीं। मैडम सॉरी, मैं भी अब कुछ करने की पोजीशन में हूँ नहीं, मैंने भी लेना बंद कर दिया। क्या? सुमित, मैं घूस लेने की बात कर रही हूँ। आजकल देश में कोई घूस ले ही नहीं रहा है। अच्छा, तो आप उसे घूस कहते हैं? अरे पूरा का पूरा। तुम्हें क्या हो गया सुमित? पूरे देश में कोई भी घूस नहीं ले रहा है, आधा देश ही ठप हो गया है। सविता भाभी, ये आधा देश ठप हो गया है, इसका क्या मतलब है? अरे आधा देश ही तो ठप हो सकता है, बाकी आधा तो जेल में बंद है। वहां पर एकदम ठीक है। भ्रष्टाचार मुक्त जेल में सुबह नाश्ता से लेके खाना, अंडा, मटन, चिकन, बिरयानी, सब कुछ सारी चीजों की व्यवस्था है। बस नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग। हाँ हाँ भाभी, मैंने भी अपना अरे 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 देखा नहीं जा रहा है मुझसे। मैंने भी अपना फ्लैट किराए पर दे दिया है जेल वालों को। क्या? 8 कैदी रहते हैं वहां पर। पुलिस वाला रोज शाम सुबह शाम रात को आ जाता है, चद्दर बदल देता है, शाम का टिफिन ले जाता है, सुबह का दे देता है। नाश्ते का ठेका नत्थू हलवाई ने ले लिया है। चाय, समोसा, जलेबी, राबड़ी, सभी चीजों की व्यवस्था है वहां। अरे 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 सुमित, सुमित, मैं तुम्हें जेल जाने के नुस्खे बताऊं? बड़ा मजा आएगा वहां पर। अच्छा, लेकिन अफसोस हम जेल नहीं जा सकते। जेल जाने पर बैन है। सरकार ने पहले मुझे बैन कर दिया, अब जेल भी नहीं जा सकते। क्यों बैन कर दिया सविता भाभी? क्योंकि वहां पे ईमानदार लोगों का जाना मना है। और मुझे भाभी मत कहो। क्या है, भ्रष्टाचार मुक्त देश है तो इसमें सारे जो रिश्ते हैं वो पवित्र हैं, इसीलिए आप हमारे लिए भाभी है। भाभी माँ समान होती है। भाभी! खैर, आप कुछ कह रही थी भाभी। सुमित, मैंने सोचा है कि अब मैं कोई जॉब कर लूं, इसलिए किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है। कौन सा जॉब करोगी सविता? क्या बताऊं सुमित, देश के ऑफिसर सभी के सभी कह रहे हैं कि जब घूस ही नहीं लेना तो फिर जॉब क्यों करना। अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत का भार भी तो मुझे ही संभालना होगा ना सुमित। पहले ही कितना भार आप संभालती थी भाभी। नमस्ते। नमस्ते भाभी, जाइए। आपका ये त्याग भारतवर्ष याद रखेगा। घूंघट उठा के चलना भाभी, सामने दीवार है। अरे अब पता चला नेता लोग क्यों लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। चलो अब बाकी है अभी आज के लेट नाइट न्यूज विद बरक दत्ता, है ना? लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक सीधे चलते बरक दत्ता के देश में। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता। ये है लेट नाइट न्यूज और आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर। न्यू ईयर पार्टी में हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं। जी हां, नोएडा में रहने वाले और गुड़गांव में जॉब करने वाले एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप गुप्ता ने 2012 आने की खुशी में एक जोरदार पार्टी की, लेकिन कल अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लाइफ अब भी उतनी ही अप है। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं सीधे संदीप के पास, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, आप लाइन पर हैं? हाँ हाँ हूँ। बोलिए संदीप, ये हादसा कैसे हुआ? अब क्या बताऊं बरक, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ संदीप? क्या नहीं हुआ बरक। 31 दिसंबर की रात को मैं अपने दोस्तों के साथ महंगे पब में गया था पार्टी करने, और साथ ही में मैंने 50-60 हजार का खर्चा कर डाला। बहुत दारू पी थी मैंने, और बहुत हिम्मत करके मैंने एक लड़की को डांस करने के लिए भी पूछा और वो मान भी गई। It was a perfect beginning to a new year. फिर ये हादसा कैसे हुआ संदीप? अगले दिन
उठने के बाद मुझे सच में लगा कि इतनी बड़ी पार्टी करने के बाद ये साल तो अच्छा रहेगा यार। तो ये भरम कब टूटा आपका? अगले दिन मैं ऑफिस में गया तो बॉस ने एक गंदे प्रोजेक्ट में डाल दिया। शाम को रॉन्ग पार्किंग के चक्कर में साले ट्रैफिक वाले ने मेरी बाइक उठाकर ले गए। 2 दिन बाद पता चला कि कॉलेज में जो सबसे बड़ी माल आइटम थी जिसपे मेरा बड़ा क्रश था, शादी कर रही है, और वो भी एक साले चूतिए के साथ। एनीवेज, मैंने फोन किया और बोला वो भी कि यार न्यू ईयर पार्टी में मैंने इतना खर्चा किया है, 2-4 महीने रुक जाती, कम से कम फैंटेसाइज तो करते रहता मैं उसके बारे में। लेकिन नहीं जी, दिल तो नहीं है किसी का इस दुनिया में। दोबारा फोन किया उसको तो शाम को लड़के आ गए, 3-4 घर के बाहर, हाथ तोड़ दिया मेरे। अब बताओ साला, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोल के बहन ने ये मिल रहा है मुझे। मायूस ना हो संदीप, अभी साल शुरू ही हुआ है, क्या पता आगे जाके कितना बुरा हो, और आप तब सोचें जनवरी में जो हुआ वो कितना अच्छा था। मतलब क्या है तेरा, हैं? बड़े तू बद्दुआ दे रहा है मुझे, हैं? तेरी तो घर में भैंस घुस के मारूंगा साले। गाली मत दो, देखो मेरा भी नया साल कोई बहुत अच्छा नहीं गया है। हाँ, मैंने भी न्यू ईयर पार्टी में 8-10 हजार तो खर्चे ही थे, और मैं यहाँ न्यूज रूम में बैठकर तुम जैसे लूजर से साला गाली सुनने नहीं आया हूँ। लूजर होगा तेरा खानदान, तुझे तो सॉरी संदीप, और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। बाकी है अभी राहुल गांधी मास्क पहनने पर बाप ने मारा बेटे को थप्पड़, और 2 फिल्म और फ्लॉप हो गई, तो नील नितिन मुकेश भी अपना नाम बदल कर रखेंगे महा अक्षय। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मूड नहीं है। जय हिंद। वर्म होल है क्या? वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। तो ये था आज का एलन और आज का जय हिंद। आप जाइए और अपना अपना नया साल आबाद करें, बर्बाद करें, जो भी करें, और अगर ना करें तो धरती फट जाए और आप उसमें समा जाए। जय हिंद।